कहरेली नाम के एक गांव में सब्जियों की बड़ी सी दुकान हुआ करती थी। यह सब्जी वाला रोजाना अपनी दुकान पर ताजी ताजी सब्जी लेकर आता था। यह गांव की एक इकलौती ऐसी दुकान थी जहां रात के 12 बजे भी कोई सब्जी मिल जाती थी। इस सब्जी वाले की दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी थी कद्दू, जो कि दिन के दिन ही सारे खत्म हो जाते थे। एक दिन यह सब्जी वाला अपनी दुकान में करीब 10 किलो कद्दू लेकर आया। यह कद्दू ताजे और दिखने में बेहद अच्छे थे। ऐसे में उस दिन सभी कद्दुओं को गांव के शाही परिवार में भेज दिया गया। दरअसल वहां पर एक दावत रखी गई थी। ऐसे में शाही खानदान ने नई बहू का स्वागत करने के लिए पूरे गांव को न्योता दिया था। नई बहू ने गांव वालों के लिए सारे कद्दू काट कर सब्जी बनानी थी। जिस वक्त बहू कद्दू काट रही थी तो अपने आप ही एक कद्दू से धुआं निकलने लगा और यह धुआं अपने आप ही कुछ देर बाद एक जिन में बदल गया। यह देखकर पहले तो नई बहू हैरान हो गई। उसे लगा कि शायद यह कद्दू खराब हो चुका है, पर जब उसने जिन को देखा तो वह बेहद ज्यादा परेशान और टेंशन में आ गई। हालांकि इस जिन ने महारानी से कहा कि आप मुझे देखकर घबराओ मत, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। जिन ने कहा कि बताओ महारानी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसे में महारानी ने सोचा कि क्यों ना वह इससे घर की सारी सब्जियां बनवा ले और खाना बनाकर खुद आराम कर ले। नई महारानी ने जिन को कहा कि चलो तुम मेरे लिए ये सारा खाना बना दो। ऐसे में जिन ने कुछ मिनटों में ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया। यह देखकर महारानी बेहद खुश हुई और उसने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे क्या उपहार चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस जिन ने फिलहाल महारानी से कहा कि जरूर मैं आपसे उपहार लेकर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। आप बताइए मुझे आपके लिए और क्या करना है। ऐसे में अब महारानी जिन की बात सुनकर बेहद खुश हुई। उसे लगा कि वह इस जिन का पूरा फायदा उठा सकती है। फिलहाल सभी ने दावत का खाना खाया और महारानी की तारीफ करके सब अपने अपने घर पर चले गए। अगले दिन महारानी को घर की सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में महारानी ने ये काम भी जिन से करवा लिया और पूरा महल साफ हो गया। यह देखकर भी पूरे परिवार ने महारानी की तारीफ की। हालांकि इस घर की सबसे बूढ़ी औरत महारानी के इतनी जल्दी काम करने के तरीके से बेहद हैरान थी। फिलहाल महारानी को अगले दिन ये कहा गया कि उसे घर के सभी रिश्तेदारों के घर पर मिठाई लेकर जानी है। ऐसे में महारानी फिलहाल खुद तो आराम से बैठी रही, पर उसने जिन को डब्बे लेकर सभी के घर में भेज दिया। जिन महारानी का रूप लेकर सभी के घर डब्बे देकर आया। ऐसे में फिलहाल सभी रिश्तेदार भी महारानी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने उसके महल में फोन कर उसकी काफी तारीफ की और कहा कि आपकी बहू तो बेहद अच्छी है। फिलहाल पूरा परिवार बहू के इस काम से बेहद खुश हुआ और बहू को बेहद सारा नेक दिया। महारानी कमरे के अंदर बैठी थी, तभी उसके पास अचानक जिन आकर खड़ा हो गया। जिन ने कहा कि महारानी, मैंने आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर दी हैं, अब आपकी बारी है। मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज मांगने वाला हूँ। महारानी को लगा कि भला जिन उससे ज्यादा से ज्यादा क्या ही मांग लेगा, उसके पास बहुत सारा पैसा है जो वो आराम से दे सकती है। ऐसे में महारानी ने कहा कि बताओ जिन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिन ने कहा कि महारानी, मैं आपको अपने साथ अपने जिन की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। महारानी यह सुनकर मजाक समझने लगी। उसने कहा कि ये तुम कैसी मजाक कर रहे हो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। जिन ने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको अपने साथ अपने जिन की दुनिया में ले जाने आया हूँ। यह सुनकर महारानी थोड़ा सा ऐंठने लगी। इसी दौरान जिन को भी गुस्सा आ गया। जिन महारानी को उठाकर अब उसे पीटने लगा था। ऐसे में फिलहाल महारानी तेज तेज चीखने लगी। इस तरह पूरे खानदान के सभी लोग इकट्ठे हुए। वह महारानी के कमरे में आए और महारानी के शरीर पर चोट के निशान देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ बहू, तुम्हें किसने मारा, बताओ हमें तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
महारानी ने जिन की तरफ इशारा किया जो फिलहाल किसी को भी नहीं दिख रहा था। महारानी ने बताया कि यह जिन है जो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। ऐसे में फिलहाल जिन का नाम सुनते ही इस खानदान की सबसे बूढ़ी औरत ने एक मौलाना को बुलाया। उसे समझ आ गया था कि जरूर बहू किसी जिन के जाल में है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही अपने काम कर रही थी। जो जिन था वह भी अब सबके सामने आकर तेज तेज हंसने लगा। उसने कहा कि मैं आपकी बहू को ले जाने आया हूँ। मैंने आपकी बहू की 3 इच्छाएं पूरी की थी और अब उसे मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। जिन अब पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। उसने कहा कि अगर मुझे किसी ने भी रोका तो मैं पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा और इस महल को भी बर्बाद कर दूंगा। इतनी ही देर में मौलाना वहां पर आ चुका था। उस मौलाना ने फिलहाल पूरे परिवार से पूछा कि क्या हुआ, यह जिन आपकी जिंदगी में कैसे आ गया। बहू ने बताया कि एक कद्दू से यह जिन निकला था जिसने उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी की। हाल मौलाना ने बताया कि यह जिन बेहद खतरनाक है और यह किसी की बलि लिए बिना नहीं जाएगा। इस तरह फिलहाल मौलाना ने बताया कि वह जिन को तो कब्जे में कर सकते हैं पर इसमें उनकी जान जा सकती है। मौलाना ने जैसे तैसे जिन को एक बोतल में बंद किया और पूरे परिवार को वह बोतल महल के ही एक मिट्टी में दफनाने को कही। उसने कहा कि अगर यह बोतल खुली तो इससे आपके पूरे खानदान का विनाश हो सकता है, इसलिए आप इसे अपने महल में ही दबा दीजिए। इस तरह मौलाना जिन को काबू में करने में सफल हो पाया पर उसकी जान चली गई थी और खानदान के ही राजा ने इस बोतल को अपने महल के सामने एक गड्ढे में दफना दिया। इस तरह महल के सभी लोगों की जिंदगी से जिन गायब हो गया था, पर कहीं ना कहीं घर वालों को बहू के लालच पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे महल से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।